साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा तत्त्वमहं न जाने। आइए कथा आरंभ करने से पूर्व सभी कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमापति महादेव की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल
आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में डुबकी लगाते हुए बड़ी देर के बाद मुझे बोलने का मौका मिला। जिसको बोलने की आदत हो उसको कुछ देर चुप रखो तो उसके लिए थोड़ा परंतु फिर भी पहला दिन है, स्वागत सबका किया गया, इसलिए वैसे भी मौसम आज आप सभी प्रभु कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है, इसलिए बारिश भी हुई, उसके कारण भी थोड़ा विलंब हुआ। हमारे बीच परम श्रद्धेय महाराज जी पधारे हैं, व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारे बड़े ही प्रसिद्ध और ईमानदार नेता श्री पप्पू यादव जी, जिनको सभी प्यार से पप्पू भैया कहते हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन। आप सब श्रोताओं का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रावण का महीना है, श्री भोलेनाथ जी की आज महाशिवरात्रि है। हजारों लाखों लोग श्री भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए जल लाते हैं, अर्पण करते हैं। हम सब नहीं जा पाए, शायद आप में से कोई गया हो, बाकी शायद हम जितने बैठे नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप भाव से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे और उसको जीवन में अपनाएंगे, समझ लेना भागवत के श्लोकों को आपने जीवन में उतारा, यही आपका श्री भोलेनाथ जी का अभिषेक है। भोलेनाथ जी खुश हो जाएंगे। वैसे भी हमारे भोलेनाथ जी तो नाम ही भोले हैं, बड़े ही सीधे साधे हैं। बस प्रेम से जाके उनके सामने एक बार प्रणाम बोल दो, प्रणाम बोलो, आरती करो। हमारे ब्रज के एक संत कहा करते, और मैं भी उसको बार बार कहती हूँ, भोलेनाथ जी इतने सीधे हैं, मंदिर में जाके थोड़ा प्रसाद चढ़ा दो, उससे भी खुश हो जाएंगे। थोड़े से बेलपत्र चढ़ा दो, उससे भी खुश हो जाएंगे। गंगा जल ला के चढ़ा दो, उससे भी खुश हो जाएंगे। एक हैंडपंप का पानी चढ़ा दो, उससे भी खुश हो जाएंगे। और मंदिर का घंटा भी लेके भाग जाओगे तो भी खुश हो जाएंगे कि चल कम से कम मेरे मंदिर में आया तो सही। बहुत भोले। तो ऐसे भोलेनाथ जी के कृपा और हमारे श्री ठाकुर जी और गौ माता की कृपा हुई। संकल्प लिया गया। कहते हैं संकल्प अगर शुद्ध हो, संकल्प अगर सच्चा हो, तो पूरे अस्तित्व की ये बाध्यता बन जाती है उस संकल्प को पूरा करने की। शुभ संकल्प को प्रकृति भी जुड़ जाती है कि वो संकल्प कैसे पूरा हो। ये जो भी आज आप देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की तैयारी है, लेकिन इच्छा की, संकल्प लिया तो श्री ठाकुर जी ने उसको पूरा किया। आज आप आए यहाँ कथा श्रवण के लिए। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है।
जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ बड़े सुंदर सुंदर अवसर मिलते हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी, अवसर जिसको कहते हैं। जीवन में कई बार आते हैं और कई अवसर ऐसे हैं जो सिर्फ जीवन में एक बार आता है। प्रभु प्राप्ति का, अच्छे कर्म करने का अवसर भी जीवन में सिर्फ एक बार आता है, वो तब जब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो आज वो अवसर श्री ठाकुर जी ने हमें दिया है। आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, लेकिन याद रखिएगा, हमारे आज से लगभग 1 महीने पहले शायद हमारे पप्पू यादव जी आए थे आश्रम में, खामी में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, आज भी मुझे याद है कि आज के युग में कथा सुनने वालों की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यकीन मानिएगा। भले लोग कहते हों कि धर्म नहीं रहा या फिर ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, कथा सुनने वालों की आज कहीं कमी नहीं है, लेकिन हाँ, दिल से उन बातों को मानने वालों की अभी भी थोड़ी बहुत। भागवत जी को माथा टेकने वालों की कमी नहीं है, लेकिन भागवत जी को हृदय में बैठाने वालों की कमी जरूर है। गीता तो आज भी कोर्ट में रखी जाती है। गीता कोर्ट में रखने की चीज नहीं है, गीता हृदय में रखने की चीज है। हृदय में गीता नहीं है, उसको फिर कोर्ट में रखो, कितना भी शपथ खिलवा लो कि गीता की कसम खाते, झूठ बोलेगा। लेकिन अगर एक बार गीता हृदय में उतर गई, कोई चांस ही नहीं कि वो असत्य बोले। इसलिए आज आप यहाँ आए हैं। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना, भूल जाइए आप शर्मा हो, कि आप वर्मा हो, कि आप गुप्ता हो, कि आप मलिक हो, कि आप खन्ना हो, या आप गुजराती हो, या आप मारवाड़ी हो, या आप पंजाबी हो, या आप गुड़गावा वाले हो। भूल जाइए, आज आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक श्रोता हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक श्रोता। तो कहना तो बहुत कुछ है, परंतु समय कम है, और आज तो वैसे भी कथा बड़ी देरी से प्रारंभ हुई, परंतु फिर भी कथा का पहला दिन तो आप ये समझिए सिर्फ एक ट्रेलर होता है। आप जब जाते हो ना मिठाई की दुकान पे, उससे बोलते हो भैया मिठाई दे, तो पहले आप थोड़ी थोड़ी मिठाई टेस्ट करते हो। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत होती है, खरीदना कुछ नहीं, वो जाके भूख लगी चलो टेस्ट करने के बहाने खा पी के घर आ गए। तो मिठाई वाला टेस्ट कराता है कि भाई ये देखो, ये अच्छी नहीं है, दूसरी देखो, ये देखो, फिर जो अच्छी लगे उसको खरीदो। आज का दिन तो सिर्फ आपको एक ट्राई करना है, आपको देखना है, और फिर कल से आपको अपने अपने पात्र लेकर के आने, हृदय रूपी पात्र, जिसमें इस भागवत की बातों को, भागवत के श्लोकों को, सूत्रों को बिठा के आपको अपने घर लेके जाना। तो आज तो स्कूल में जब पहले दिन जाते हैं तो पहले दिन पढ़ाई नहीं होती, बस तेरा नाम क्या है, टीचर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन में ही दिन निकल जाता है। तो आज ये इंट्रोडक्शन का दिन, पर फिर भी भागवत का महत्व हम आज श्रवण करेंगे। सबसे पहली बात, सत्संग क्या है? हम सब ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग बिहारी जी गए हैं? पूरा हाथ उठा के। अच्छा, बहुत सारे लोग गए, सारे ही लगभग। बिहारी जी का या श्रीनाथ जी का
जब आप मंदिर जाते हो तब आपके और बिहारी जी के बीच में एक दूरी होती है, एक थोड़ा गैप होता है। बिहारी जी ऊंचे हैं, बड़ी दूर पर हैं, और आप बड़ी दूरी पर हो, आपको साफ से दिखाई नहीं देते। तब क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको दूरबीन पकड़ाए। आप बिहारी जी जाते होंगे, आपने देखा होगा, या पुष्टि मार्ग की हवेलियों में जब जाते हैं गुजरात में, तब वहाँ देखा जाता है, बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है, देख नहीं पाती, तो वो दूरबीन लेकर के आंखों पे लगा के बिहारी जी को देखती है, श्रीनाथ जी को देखती है, तो वो बिहारी जी उनके नज़दीक आ जाते हैं। जो अभी तक दूर थे, दूरबीन लगाते वो नज़दीक आ जाते। वैसे ही सत्संग क्या है, हमारे और भगवान के बीच में बहुत फासला है। हम धरती पर हैं, वो न जाने कहाँ पर है। वैसे तो कण कण में है, देखना अगर कोई चाहे तो उस दूरी को मिटाने के लिए जब सद्गुरु दीक्षा देता है, तब वो दीक्षा रूपी दूरबीन लेकर के, सत्संग रूपी लेंस लगा करके जब हम ठाकुर जी को देखते हैं, तो वो ठाकुर जो हमसे दूर था, सत्संग के माध्यम से वो बिल्कुल करीब नजर आने लगता है। यकीन मानिएगा, जिस दिन आप दिल से कथा सुनोगे, सच्चे दिल से, यकीन मानिएगा आपके नज़दीक में आपको कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ टेंट कैसा है, यहाँ के अतिथि कौन है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, कुछ नहीं दिखेगा। आपको अपने साथ सिर्फ इस पंडाल में आप और आपका ठाकुर दिखेगा। अपने लिए कथा सुनिए। यहाँ मैं आज इस व्यासपीठ पे बैठी हूँ। व्यासपीठ पे बैठ के कुछ ज़्यादा प्रशंसा करना या कुछ बहुत बड़ाई करना ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर बैठ के कथा सुना रही हूँ, आप सब आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। परंतु इस कथा के अगर सबसे पहले श्रोता कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान, वो इस कथा के सबसे पहले श्रोता। उनको ना तो वीआईपी पास की जरूरत है, ना उनको कुछ सम्मान की जरूरत है। वो आते आके चुपचाप बैठ जाते, न जाने किस सोफे पर, किस कुर्सी पर क्या रूप बना के बैठे हो, वो ही जानता है। इसलिए गलती से भी कोई भी कथाओं में कभी भी अपने आसपास के श्रोताओं को ये झगड़ना, ये लड़ना गलती से भी मत करना। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सत्संग है इसीलिए कि हम प्रभु के नजदीक पहुंच सके। अब एक बड़ी सुंदर कहानी है। ओशो हुए रजनीश, उनकी एक पुस्तक में मैंने ये कथा पढ़ी, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से तो सुनते ही हैं आप सब, अच्छे श्रोता हैं, परंतु कभी कभी समाधि से भी सुनते हैं। घर में बीवी बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए चलो कथा में 3 घंटे बैठ जाते हैं। तो ध्यान से, क्या होता है, एक राजा होता है। अब राजा ने सोचा बड़ी उम्र हो गई, अब दुनिया से जाने वाला हूं, तो अब राज दे दूं, अपने राज को अपने किसी बेटे को सौंप दूं। 3 बेटे थे राजा के, किसको सौंपूं? परीक्षा ली राजा ने। उसने क्या किया, तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिए। तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिए, बेटा 100 रुपए लो, और 1 महीना तीनों को एक एक कमरा दिया,
कहा कि 100 रुपए से 1 महीने में जो तुम्हें अच्छा लगे इस कमरे को पूरे को 100 रुपए से भर दो। 100 रुपए में कुछ भी खरीदो, बस इस कमरे को भर दो। जो ये करेगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब राजकुमारों ने सोचा ये तो कोई तर्क संगत बात नहीं हुई। 100 रुपए में क्या ले सकते हो आप, कैसे भरोगे इतने बड़े कमरे को। लग गए सारे इधर उधर दौड़ने, कैसे भरे। 1-2-4 दिन घूमा, उसने सोचा काय को तू अपना सर, अपना समय, अपना दिमाग क्यों बर्बाद करता है। क्या मिलेगा तुझे 100 रुपया में, बढ़िया जुआ खेल, शराब पी, आराम से मौज कर। गया, शराब पी, मौज की, घूमा इधर उधर, हो गया काम। दूसरे को कहा, दूसरे ने सोचा क्या करूं, बड़ा सोचा, फिर विचार किया। पूरे राज्य से कचड़ा इकट्ठा किया, कूड़ा करकट गंदगी कचड़ा, पूरे कमरे को उसने कचड़े से भर दिया। दूसरे ने। तीसरा 29 दिन तक आराम करता रहा। 29 दिन तक कुछ नहीं किया। सिर्फ 30वें दिन वो उठा ढूंढने के लिए कि कमरे को किससे भरूं। 30 दिन हो गए, राजा आया, पहले के कमरे में गया, क्या मिला, खाली, कुछ नहीं, वो अपना 100 रुपया बर्बाद कर चुका था। दूसरे के कमरे में जैसे गया, दरवाजा खोला, बड़ी तेज बदबू आई, गंदगी भरी पड़ी है, कचड़ा भरा पड़ा, चारों तरफ बदबू फैली हुई है। अरे बाप रे बाप, तुरंत कमरा बंद किया, भागे सारे वहां से। तीसरे के कमरे में गए, जैसे उस दरवाजे को खोला, बड़ी सुंदर सुगंध आई, और जैसे दरवाजा खोला उसने क्या किया, कुछ भी नहीं, बस एक दिन दुकान गया, एक छोटा सा दिया खरीद के लाया, दिया जलाया, थोड़ा सा गुलाब जल डाला। जब राजा उस कमरे में घुसा, देखा पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ। राजा बोला तू मेरा बेटा बने। क्यों? क्योंकि तूने कमरा भरा प्रकाश से और खुशबू से। अच्छा, अब ये तो हो गई कहानी, लेकिन अब इसका सार क्या? राजा है वो मालिक जो ऊपर बैठा है, और हम सब लोग उसके संतान हैं, उसके बेटे हैं। 100 रुपया दिया, यानी हमें 100 साल की जिंदगी दी कि जा बेटा जी ले तू अपनी जिंदगी, जो तुझे करना है कर। 100 साल की उम्र दी, 100 रुपया दिया, अब तू कर, तुझे क्या करना। पहले ने ऐसी मौज मस्ती में, खाने पीने में जिंदगी गुजारी। दूसरे ने अपने जीवन को भरा तो सही, लेकिन सिर्फ कचड़े से, ईर्ष्या से, द्वेष से, बुराइयों से, प्रलोभन से। लेकिन कोई माई का लाल और कोई सदगुरु की कृपा का शिष्य ही ऐसा निकलता है जो अपने जीवन को प्रकाश और खुशबू से भर देता। इसका पूरा जीवन खुशबू से भर जाता। अब इस 7 दिन के सत्संग से हमको आपको निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन को किस चीज से भरना। अब ये 7 दिन जो है ये कोर्स है। आपने दुनिया में बहुत कोर्स सुने होंगे। किसी से पूछा बेटा क्या बनेगा बड़ा होके? इंजीनियर बनूंगा। आज तो बच्चा पैदा नहीं होता कि उससे पहले उसके माँ बाप उसको इंजीनियर बनाने की सोचते। घर घर में इंजीनियर भरे पड़े। चल भाई बीटेक कर ले। तू क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनूंगा। उसका कोर्स है। कोई एमबीए कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है। परंतु अगर एक सच्चा इंसान बनना हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए? कौन सा कॉलेज जहां हम एडमिशन लें? क्या आपने कभी सोचा डॉक्टर बनना कौन सी बड़ी बात है? आज के समाज में
सभी नहीं, देखिए सबको मैं नहीं ले सकती, परंतु बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं, डॉक्टर होके गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। उनके माँ बाप अच्छे इंसान बनने की यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं दिला पाए। तो ये 7 दिन का कोर्स है, अपने ये जगाने का पक्ष है। भागवत जगाती है, डराती नहीं है। भागवत जागृति का पक्ष है, जगाती है कि भाई क्या करो क्या ना करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कौन मना करता है? क्या अच्छे घर में रहने को किसी ने मना किया आज तक? अच्छा खाने के लिए मना किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे घर में रहो, अच्छा खाओ, लेकिन आप सच्चे इंसान तब माने जाएंगे जब एक भूखा आपके दरवाजे पर खड़ा हो, आप अपने 56 भोग में से एक रोटी उठा के उसको दे, ले बेटा तू भी खा ले। मैंने कई जगह ऐसे देखा, लोग कहते रहते अरे अमीर लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे। अरे क्यों? उन्होंने मेहनत की है तब जाके उनके पास पैसा है। बुरी बात नहीं है पैसा होना, पर यह भी जरूर है, अपने लिए अच्छा घर इस दुनिया में कौन नहीं बनाता? अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में कौन नहीं पढ़ाता? परंतु एक पड़ोसी का बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल को जाता है, अगर आप उसे 10 रुपया तक नहीं दे सकते तो आपसे बड़ा, हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में दूसरा नहीं, चाहे आप फिर करोड़ों के मालिक हो। गाड़ी ली, चल दिए, गाड़ी लेके आज चलो सोमवार है, शंकर जी को जल चढ़ा के आते हैं, चल रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और एक फटे कपड़ों से, बाल फैले हुए, पैरे बिवाइया फटी हुई एक छोटी सी लड़की अपने 5 साल के भाई को गोदी में लेके तुम्हारे कांच का दरवाजा, कांच को खटखटाते हुए बोलती है, साहब भाई भूखा है, 1 रुपया दे दो। आप कहते हो चल हट यहां से, मंदिर जा रहा हूं, दिमाग खराब मत कर। आप मंदिर जाओगे तो आपको भगवान मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा आपको देखते ही मुंह फेर लेगा। क्यों? बोले जब मैं तुझे ट्रैफिक सिग्नल पर रूप बदल के मिला था तब तो तूने धक्के मार के भगा दिया, और यहाँ तू गंगा जल लेके खड़ा, जा यहाँ से। वो कभी नहीं मिलेगा। एक सच्चे इंसान की पहचान कैसे होती है? मैंने कल ही कहीं पढ़ा था कि 2 things decide the success in your life. First, the way you manage when you don't have anything in your hand, and second, the way you behave when you have everything in your hand. सफलता सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है। आप कैसे मैनेज करते हो जब आपके पास कुछ नहीं होता, और आप कैसे बर्ताव करते हो जब आपके पास सब कुछ होता। मुझे बहुत दुख होता है, मैं कईयों के घर जाती हूँ, लोग बड़े प्यार से आरती की थालियां सजाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और वही जब अपने नौकर को बुलाते हैं पानी के लिए और वो जरा सा थोड़ी देरी कर दे तो उसको बड़ी जोर से डांट लगाते हैं। इतनी देर से वो बैठी है तो तुझे समझ नहीं आता, पानी लेके आ। ये आप क्या समझते? भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ जाके मंदिर में 2 अगरबत्तियां लगाना नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है, वो भी भक्ति का एक अंग जरूर है, ये बात जरूर याद रखिएगा। परंतु असली पहचान आपकी तब है जब आप अपने से नीचे व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करते हो। इसलिए भागवत जो है वो दूसरों के लिए जीना सिखाती है, कैसे आप दूसरों के लिए जिए। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी
अब जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशियाँ उनको मिलती हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी के मायने तक बदल देते हैं। खुशियाँ उनको मिलती। गीता में भी श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ते प्राप्नुवन्ति मावे सर्वभूत हिते रता। सच्चा योगी कौन? सच्चा योगी वो है जो अपनी सुख, अपनी इच्छाओं को त्याग करके समस्त प्राणियों के हित के बारे में जो सोचे, वो योगी है। ये स्वयं भगवान की वाणी। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इन 7 दिनों में निर्णय कीजिए आपको कैसे जीना है। महात्मा को हम सब प्रारंभ करें। उससे पूर्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है, तो श्री भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपने भाव का गंगा जल अर्पण करते हुए आइए सभी 2 मिनट श्री भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए फिर हम महात्मा के अंदर प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भोलेनाथ की जय।